गुप्त यात्रा की शुरुआत। सारनाथ के शांत वन में जब चांदनी अपनी शीतलता फैला रही थी, बुद्ध अपनी साधना में लीन थे। चारों ओर से धीमे धीमे वायु के झोंके आ रहे थे, मानो प्रकृति भी उनकी साधना का सम्मान कर रही हो। उनके पास बैठे शिष्य आनंद ने एकाएक पूछा, भंते, क्या ये संसार कभी पुनर्तः शांति को प्राप्त करेगा? बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं, जो करुणा और ज्ञान से परिपूर्ण थीं। उन्होंने उत्तर दिया, शांति केवल तब संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर के अज्ञान को दूर करे। संसार का परिवर्तन व्यक्ति के परिवर्तन से शुरू होता है। इसी समय एक वृद्ध तपस्वी उनकी कुटिया में पहुंचे। उनके कपड़े पुराने थे और उनकी आंखों में गहरी पीड़ा झलक रही थी। उन्होंने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, तथागत, मैं हिमालय के एक दूरस्थ क्षेत्र से आया हूँ। हमारा समाज संघर्ष और अशांति में डूबा हुआ है। हमें आपकी शिक्षाओं की आवश्यकता है। क्या आप हमारी सहायता करेंगे? बुद्ध ने कुछ क्षणों तक मौन साधा। उनकी दृष्टि में ये स्पष्ट था कि उनके भीतर करुणा का सागर उमड़ रहा है। उन्होंने तपस्वी से कहा, यदि ये दूसरों के हित के लिए है तो मैं अवश्य आऊँगा। सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन इसे फैलाना ही मेरा धर्म है। यात्रा का आरंभ। बुद्ध ने अपने शिष्यों से विदा ली और गुप्त रूप से हिमालय की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उन्हें अनेक दृश्य दिखाई दिए, भूखे बच्चे, रोगी किसान और ऐसे व्यापारी जो केवल अपने लाभ के लिए दूसरों का शोषण कर रहे थे। हर दृश्य उनके मन में एक गहरा प्रश्न छोड़ जाता, क्यों मनुष्य अपने अज्ञान में इतना लिप्त है? रात के समय, जब जंगलों में केवल झींगुरों की आवाज़ सुनाई देती थी, बुद्ध अपनी साधना में लीन हो जाते। वह उन सवालों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते जो उन्हें रास्ते में मिले लोगों ने अनजाने में ही उनके सामने रखे थे। पहला पड़ाव, पीड़ितों का गांव। यात्रा के दौरान बुद्ध एक ऐसे गांव पहुंचे जो सूखे और भूख से पीड़ित था। वहां के लोग निराशा में थे और अपने दुखों के लिए देवताओं को दोष दे रहे थे। बुद्ध ने गांव वालों को एकत्र किया और उनसे पूछा, क्या तुम लोग जानते हो कि तुम्हारे दुखों का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां हैं, या तुम्हारे भीतर की लालसा और अज्ञान भी इसका हिस्सा है? लोग चुप थे। तब बुद्ध ने कहा, सच्चा सुख और संतोष बाहर नहीं, भीतर से आता है। यदि तुम परिश्रम और एकता से काम करो तो इस संकट को समाप्त किया जा सकता है। बुद्ध ने गांव वालों को मिलकर काम करने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग साथ में खेतों की जुताई करने लगे और अपने संसाधन बांटने लगे। भाग 2, स्वार्थ और सत्य। हिमालय की ओर बढ़ते हुए बुद्ध घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच से गुजर रहे थे। उनकी सरलता और धैर्य ने मार्ग की कठिनाइयों को भी आसान बना दिया था। एक दिन वह एक विशाल नदी के किनारे पहुंचे, जहां कुछ मछुआरे अपनी नौकाओं पर मछलियां पकड़ने में व्यस्त थे। बुद्ध ने उनसे पूछा, यह नदी किस दिशा में जाती है? मछुआरों में से एक ने उत्तर दिया, यह नदी सीधे राजा वत्सराज के राज्य की ओर जाती है। लेकिन भंते, वहां मत जाए। वह राजा क्रूर और स्वार्थी है। उसकी प्रजा भूखी है, जबकि उसका महल सोने और रत्नों से भरा हुआ है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जहां अज्ञान और अन्याय का साम्राज्य है, वहीं सत्य और करुणा का दीप जलाने की आवश्यकता है। वत्सराज का राज्य। वत्सराज का राज्य विशाल महलों और सुंदर उद्यानों से सुसज्जित था, लेकिन इसके पीछे प्रजा की दयनीय स्थिति छुपी हुई थी। प्रजा के घर झोपड़ियों में बदल गए थे, बच्चे भूख से बिलख रहे थे और खेत सूख चुके थे। राजा को केवल अपने वैभव और महल की सजावट की चिंता थी। बुद्ध ने राज्य में प्रवेश किया और सीधे महल की ओर बढ़े। उनकी शांत चाल और चमकती हुई उपस्थिति ने महल के पहरेदारों को रोकने से मना कर दिया। जब बुद्ध वत्सराज के सामने पहुंचे, राजा ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम कौन हो जो बिना निमंत्रण के मेरे दरबार में चले आए? बुद्ध ने अपनी शांत आवाज में उत्तर दिया, मैं वह हूं जो सत्य और करुणा का संदेश लाता है। तुम्हारा राज्य संकट में है, लेकिन तुम्हारी आंखें केवल अपने महल की चमक देख सकती हैं। वत्सराज ने हंसते हुए कहा, मुझे अपनी प्रजा की चिंता क्यों होनी चाहिए? वे मेरे लिए हैं, मैं उनके लिए नहीं। मेरे पास सब कुछ है, सत्ता, धन और वैभव। बुद्ध ने राजा से कहा, सत्ता का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं, सेवा के लिए होना चाहिए। जो राजा अपनी प्रजा का शोषण करता है, वह अंततः अपने राज्य को खो देता है। सत्य का प्रदर्शन। बुद्ध ने राजा को अपने साथ राज्य के गांवों में चलने के लिए कहा। पहले तो राजा अनिच्छुक था, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति ने उसे प्रभावित किया। वह बुद्ध के साथ अपने राज्य के गांवों में गया, जहां उसने अपनी भूखी और दयनीय प्रजा को देखा। राजा का मन धीरे धीरे बदलने लगा। उसने बुद्ध से पूछा, मैंने अपनी प्रजा के साथ अन्याय किया है, लेकिन इसे ठीक करने का मार्ग क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, प्रथम, अपनी प्रजा को अपना परिवार समझो। उनका दुख तुम्हारा दुख है। दूसरा, अपने धन और संसाधनों का उपयोग उनके कल्याण के लिए करो। और तीसरा, सच्चाई और करुणा के मार्ग पर चलो। वत्सराज का परिवर्तन। वत्सराज ने अपने महल के द्वार खोले और अपने खजाने को प्रजा के बीच बांटना शुरू किया। उसने अपने राज्य में श्रम और सहयोग को बढ़ावा दिया। धीरे धीरे राज्य की स्थिति बदलने लगी।
खेतों में फसलें उगने लगीं और प्रजा के चेहरे पर मुस्कान लौट आए। वत्सराज ने बुद्ध से कहा, तुमने मुझे दिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारी सेवा ही तुम्हारे राज्य का भविष्य है। 3. करुणा और साधना। वत्सराज के राज्य में परिवर्तन लाने के बाद बुद्ध अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां धीरे धीरे उनके करीब आती जा रही थीं। सर्द हवा और दुर्गम रास्तों के बावजूद बुद्ध का मन शांत और स्थिर था। ये यात्रा न केवल बाहरी थी, बल्कि उनके भीतर के सत्य को और गहराई से समझने की भी थी। एक निर्जन आश्रम। रास्ते में बुद्ध को एक निर्जन आश्रम दिखाई दिया, जो ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच स्थित था। आश्रम में एक साधारण सी भिक्षुनी रहती थी, जो प्राचीन वस्त्रों में लिपटी हुई थी और अपने छोटे से उद्यान में ध्यानमग्न थी। बुद्ध ने उसे देखा और उसके पास जाकर कहा, माँ, ये स्थान अत्यंत शांत है। तुम यहाँ क्यों रहती हो? भिक्षुनी ने बुद्ध की ओर देखा। उनकी आंखों में गहन शांति और अनुभव था। उन्होंने कहा, भंते, मैं यहाँ इसलिए रहती हूँ क्योंकि यह संसार दुख और पीड़ा से भरा हुआ है। मैं यहाँ ध्यान और साधना के माध्यम से प्राणियों के कल्याण के लिए प्रार्थना करती हूँ। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारी साधना का लक्ष्य क्या है? भिक्षुनी ने उत्तर दिया, करुणा। करुणा वह शक्ति है जो हर जीव को जोड़ती है। मैं इसे अपने भीतर विकसित कर रही हूँ ताकि दूसरों की सेवा कर सकूं। करुणा का अर्थ। भिक्षुनी और बुद्ध के बीच एक गहरा संवाद हुआ। भिक्षुनी ने कहा, भंते, मैंने अपने जीवन में अनेकों कष्ट देखे हैं। मैंने अपने परिवार को खो दिया और समाज ने मुझे त्याग दिया। लेकिन फिर मैंने ये सीखा कि करुणा ही वह मार्ग है जो सभी कष्टों को समाप्त कर सकती है। बुद्ध ने कहा, सही कहा। करुणा वह है जो मनुष्य के भीतर के अज्ञान और अहंकार को दूर करती है। लेकिन सच्ची करुणा केवल प्रार्थना में नहीं, बल्कि कर्म में है। ये दूसरों की सेवा में, उनके कष्टों को कम करने में है। भिक्षुनी ने उत्तर दिया, लेकिन भंते, क्या ये पर्याप्त नहीं कि मैं यहाँ ध्यान करूं और संसार के लिए प्रार्थना करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, माँ, प्रार्थना आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है प्रार्थना को कर्म में बदलना। तुम्हारी साधना तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग तभी सार्थक है जब वह दूसरों के जीवन को भी बदल सके। भिक्षुनी का निर्णय। बुद्ध के शब्दों ने भिक्षुनी के मन में एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने कहा, भंते, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब अपनी साधना को दूसरों की सेवा में समर्पित करूंगी। लेकिन मैं ये कैसे करूंगी? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे बांटो। तुम्हारी करुणा और ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे उन तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। भिक्षुनी ने अपने छोटे से आश्रम को एक सेवा केंद्र में बदलने का निर्णय लिया। वह बीमार और गरीब लोगों की सेवा करने लगी। उसके प्रयासों से धीरे धीरे आसपास के गांवों में बदलाव आने लगा। लोग एकत्रित होकर परस्पर सहायता करने लगे। करुणा का विस्तार। बुद्ध ने भिक्षुनी को आशीर्वाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। उनके जाने के बाद भिक्षुनी ने उनके शब्दों को अपने जीवन का मार्ग बना लिया। उसकी करुणा और सेवा ने हिमालय के उस क्षेत्र को एक नई दिशा दी। यह अनुभव बुद्ध के भीतर भी एक नई गहराई लेकर आया। उन्होंने स्वयं से कहा, सच्ची करुणा वही है जो दूसरों के जीवन को बदल सके। 4. शिक्षा का विस्तार और महापरिनिर्वाण। हिमालय की यात्रा का अंतिम चरण था। बुद्ध की उपस्थिति अब उनके मार्ग के हर व्यक्ति पर एक गहरी छाप छोड़ चुकी थी। हर गांव, हर झोपड़ी और हर प्राणी उनके शब्दों और कर्मों से प्रेरित था। अंततः बुद्ध एक घने जंगल के भीतर स्थित एक साधारण कुटिया पर पहुंचे, जहां वृद्ध तपस्वी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तपस्वी का स्वागत। तपस्वी, जो पहले सारनाथ में बुद्ध को हिमालय आने का निमंत्रण देकर गए थे, उनके आगमन पर आह्लादित हुए। उन्होंने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, तथागत, आपके आने से यह क्षेत्र धन्य हो गया। मैं कई वर्षों से आपकी शिक्षाओं को सुनने की प्रतीक्षा कर रहा था। बुद्ध ने विनम्रतापूर्वक कहा, तुम्हारे निमंत्रण ने मुझे यहाँ तक लाया है। अब बताओ, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? ज्ञान और जीवन का सार। तपस्वी ने कहा, मैं वर्षों से ध्यान और साधना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सच्चे ज्ञान का अनुभव अब तक नहीं हुआ। क्या आप मुझे जीवन और आत्मा का सार समझा सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान केवल साधना से नहीं, करुणा और कर्म से भी प्राप्त होता है। जीवन का सार इस तथ्य में है कि हर प्राणी का दुख साझा है। जब हम अपने भीतर के अज्ञान, लोभ और क्रोध को समाप्त कर देते हैं, तभी हम सत्य को प्राप्त करते हैं। तपस्वी ने पूछा, तो क्या साधना व्यर्थ है? बुद्ध ने उत्तर दिया, साधना व्यर्थ नहीं है, लेकिन ये केवल पहला चरण है। साधना तुम्हारे मन को स्थिर करती है, लेकिन सच्चा ज्ञान तब आता है जब तुम दूसरों के कष्टों को समझते हो और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हो। धर्म का विस्तार। तपस्वी ने बुद्ध से अनुरोध किया कि वे अपने ज्ञान को इस क्षेत्र के अन्य तपस्वियों और लोगों के साथ साझा करें। बुद्ध ने सहमति दी और हिमालय के विभिन्न स्थानों पर प्रवचन दिए। उनके उपदेशों ने वहां के लोगों के जीवन को बदल दिया। उनके शब्दों ने न केवल तपस्वियों बल्कि आम जनता को भी प्रभावित किया। उन्होंने उन्हें सिखाया,
एक, दुख का कारण और निवारण। दुख का कारण अज्ञान और तृष्णा है। जब तुम इसे समझते हो तो तुम्हारा जीवन शांति और संतोष से भर जाता है। 2. सामूहिक सहयोग। कोई भी समाज तब तक समृद्ध नहीं हो सकता जब तक उसमें करुणा और न्याय का आधार न हो। 3. निर्वाण का मार्ग। सही दृष्टि, सही कर्म और सही साधना वह मार्ग है जो तुम्हें निर्वाण तक ले जाता है। महापरिनिर्वाण का संकेत। हिमालय से लौटते समय बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को संकेत दिया कि उनका शरीर अब क्षीण हो चुका है। उन्होंने कहा, आनंद, मेरा समय निकट है, लेकिन ध्यान रखो, मेरी शिक्षाएं ही मेरा उत्तराधिकारी हैं। उन्हें जीवित रखना और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना तुम्हारा धर्म है। कुशीनगर पहुंचने पर बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश दिए। अपना दीपक स्वयं बनो, दूसरों पर निर्भर मत रहो, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलो, यही सच्चा धर्म है। महापरिनिर्वाण की अवस्था में प्रवेश करते हुए बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली। उनका शरीर समाप्त हुआ, लेकिन उनकी शिक्षाएं अमर हो गईं। शिक्षाओं की विरासत। बुद्ध के अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को हिमालय, मध्य एशिया और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में फैलाया। उनके उपदेश केवल धर्म के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवन शैली के रूप में उभरे। तपस्वी, भिक्षुनी और वत्सराज, जिनके जीवन बुद्ध ने बदल दिए थे, उनके अनुयायी बन गए और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में समाज की सेवा की। कहानी का समापन। भगवान बुद्ध की यात्रा केवल उनके जीवन की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे प्रकाश का वर्णन है जो युगों युगों तक मानवता को प्रेरित करता रहेगा। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्ची शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है, और इसे पाने का मार्ग करुणा और सत्य से होकर गुजरता है।